अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 7 सितंबर है, दिन है हफ्ते का और शाम के वक्त मगरिब के टाइम हम इस वक्त संगजानी के मकाम पर मौजूद हैं, पीटीआई के जलसा गाह में। पीटीआई को आपको बताते चलें कि पीटीआई को पहले तरनोल के मकाम पर इजाज़त मिली थी जलसा करने की। तरनोल के बाद ये जलसा संगजानी के मकाम पर ही शिफ्ट हुआ। ये जो जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके जीटी रोड के दूसरी तरफ एक खुला मैदान था, बहुत झाड़ियों से भरा हुआ। वहाँ पर पीटीआई का जो जलसा गाह मुंतखब किया गया था, लेकिन फिर कुछ इंतजामी अमूर की वजह से, कुछ वजूहात की बिना पर यह जलसा गाह दोबारा से शिफ्ट किया गया। और अभी इस वक्त ये आखिरी इतलात के मुताबिक ये जलसा इस जगह पर मवेशी मंडी इस्लामाबाद के मकाम पर कल बरोज़ इतवार 8 सितंबर को दिन 2 बजे किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पीटीआई क़यादत जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और जलसे के तमाम तर इंतज़ामी अमूर को अपनी निगरानी में अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी आए थे और उन्होंने इंतज़ामी अमूर के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग भी दी थी। उस वीडियो की लिंक भी हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं और बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा वो भी सुन सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस मामले में ये बताया था कि तमाम इंतजामी अमूर जो हैं वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि बेहतर से बेहतरीन किए जाएं और आने वाले कारकुनान के लिए किसी किस्म की मुश्किलात ना हो, उनके लिए यहाँ पर बैठने के लिए। और जैसा कि उनको एक्सपेक्टेड है कि ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह के इंतजामी अमूर किए जाएंगे कि एक बड़ी तादाद, अगर लाखों में भी लोग आते हैं तो उनके बैठने के लिए या उनके यहाँ पर जलसा गाह में आने और जाने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात ना हो और ना ही कोई नाखुशगवार हालात यहाँ पर पेश आए। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी इस मामले में पुरजोर तैयारियों पर है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और पिंडी बेंच ने भी ये ऐलान किया है कि ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जो है वो पुलिस किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करे और इस जलसे को होने से रोकने की किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ना की जाए। और यहाँ पर जब हम जीटी रोड से आ रहे थे तो पुलिस की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, कंटेनर लगाए गए थे। ये बिल्कुल जलसा गाह के सामने जो यू टर्न है उसको भी हिफाजती इंतजाम के हवाले से बंद किया गया था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं कंटेनर की बड़ी तादाद है जिनकी मदद से यहाँ पर जो है कल का स्टेज तैयार किया जाएगा। और दूसरी तरफ अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है, इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आजम सवाती भी जो है वो इस जगह पर आ गए थे, थोड़ी देर पहले वो जलसा गाह पहुंचे हैं। उन्होंने मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं जलसे की खुशी में। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये ना हो कि पिछले 22 अगस्त के जलसे की तरह आप इस जलसे को भी अचानक 11th आवर में जाके कैंसिल कर दें, तो उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा नहीं होगा। पिछली मरतबा खत्म नबूवत का मसला था तो खत्म नबूवत के मसले की वजह से यह हमें मजबूरन जलसा कैंसिल करना पड़ा। जब इमरान खान को हमने बताया कि दूसरी तरफ खत्म नबूवत का एहतजाज है और इस तरफ हमारा जलसा है, तो उन्होंने कहा कि पहली प्रायोरिटी जो है वो खत्म नबूवत है, पीटीआई का जलसा सेकंड प्रायोरिटी है, इसलिए इसको कैंसिल किया जा सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फैसल जावेद साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अपने अंदाज में इमरान खान के हक में नारे भी लगवाए। और इसके अलावा इंतज़ामी अमूर की हम बात करें तो यहाँ पर कल रात में बारिश भी हुई है। ये एक कच्चा मैदान है जहाँ पर मवेशी मंडी लगती है। एक खुला मैदान तो है लेकिन ऊंची नीचे टीले और घास और झाड़ियाँ, इसके अलावा कच्ची मिट्टी। तो कल रात बारिश होने की वजह से यहाँ पर कीचड़ भी हो गया है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया जो है वो पुरुम्मीद है कि वो इस जलसे को इंतहाई कामयाबी के साथ कर लेगी। और साथ ही साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आपको बताते चलें कि 9 मई के बाद ये पीटीआई का इस्लामाबाद में पहला पावर शो होगा। तो देखते हैं कि इस पावर शो में पीटीआई अपने दावों में किस कदर सच्ची साबित होती है और हुकूमत उनको किस हद तक नाकाम करने की या रोकने की में कामयाब हो सकती है। हम आपको जलसा गाह के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले इंतज़ामी अमूर से भी आगाह करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह की जो है वो इंतज़ामात जलसे के लिए किए जा रहे हैं। आगे चलिए वीडियो में देखते हैं।
मौजूद हैं जलसागाह के अंदर और यहाँ पर आपको तैयारियां भी दिखाते हैं। आपसे कुछ देर कबल आजम स्वाति साहब जो हैं वो जलसागाह तशरीफ लेके आए हैं। आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता जलसा था उससे भी एक रात कबल जो है वो आजम स्वाति आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मुझे बानी चेयरमैन ने याद किया था, जिसके बाद उन्होंने फिर जलसा कैंसिल करने की बात कर दी थी। लेकिन अब दोबारा से जो है आजम स्वाति एक बड़े काफिले के साथ जलसागाह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं। संगजानी मुआशी मंडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसा गाह फाइनल की गई है, कल रात जो है वो ये जगह तब्दील करवा दी गई थी। इससे पहले जो है वो संगजानी मेन रोड के साथ जो जगह थी वो दी गई थी, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िले इंतज़ामिया ने संगजानी मुआशी मंडी जो है वो जलसागाह फाइनल कर दी थी। आपको यहाँ के मनाजर भी दिखाते हैं और यहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ क्या जा रही हैं, क्योंकि ये बड़ा एक वीरान सा एरिया था और यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी थी और यहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ क्या हैं, कैसे जारी हैं, वो तमाम तार मनाजर भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर मीडिया वैन्स भी बड़ी तादाद के अंदर खड़ी हैं। तमाम मरकजी लीडरशिप जो है वो इस वक्त जलसागाह में मौजूद है, जलसे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और तैयारियां भरपूर तरीके से इस वक्त जारी हैं। अगर आपको दिखा सके तो कंटेनर्स भी लगाए जा रहे हैं और कुर्सियों के साथ स्टेज के साजो सामान के साथ भी ट्रक और कंटेनर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर वर्कर्स नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल जीटी रोड के साथ जो है ये मुल्क का इलाका है और जीटी रोड जो है जीटी रोड ये सामने अगर आपको दिखा सकें, ये जो आपको एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है इसके साथ बिल्कुल जीटी रोड है और जीटी रोड से तकरीबन 200 मीटर दूर जो है वो ये जलसागाह है। ये इसकी इंट्रेस है, यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग भी है और ये जलसागाह है। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर मरकजी लीडरशिप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो जलसे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये सूरत हाल है जलसागाह की। बारिश की वजह से रात बड़ी एक तूफानी बारिश हुई रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवाब में और यहाँ पर पानी बड़ी तादाद के अंदर जमा हो गया था। उसको खुश करने के लिए अभी मशीनरी यहाँ पर पहुंची थी और अगर आप देख सकेंगे कि अभी जलसे को 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन पंडाल के अंदर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ लीडरशिप भी आई है जो जलसे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और बाकी जो वर्कर्स हैं वो भी इज़हार यकजहती के लिए अपनी पावर शो करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि डीजे बट का जो कंटेनर है वो भी यहाँ पर पहुंच चुका है। ये मुख्तलिफ ट्रकों के अंदर जो सामान है जलसागाह के स्टेज के लिए वो भी यहाँ पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। ये जलसागाह के मनाजर हैं जी। यहाँ पर जलसा की तैयारियों के लिए यहाँ पर भारी मशीनरी भी काम कर रही है। ये कंटेनर्स भी लगाए गए हैं। उम्मीद है कि साइड पे शायद स्टेज बनाया जाएगा और ये कनात लगाकर जो है वो जलसागाह को सेपरेट किया जाएगा। ख़वातीन के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी जो इलाका है वो मुख्तस किया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं एक बड़ा झंडा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाकर लेकर आए हैं। मोहब्बत के साथ जलसागाह के अंदर पहुँचे। यहाँ पर मीडिया वैन्स भी तमाम तर मौजूद हैं। लाइव कवरेज की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की, क्योंकि 2 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने जा रही है। एक बड़ा जलसा होने की तवक्कुआत हैं। अब देखेंगे कि कल किस कदर लोग निकलते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, केपी के मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं और जलसा करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। इस वक्त आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं एक बड़ा झंडा जो है वो तकरीबन इसकी लेंथ जो है वो 20 फीट के करीब होगी। एक बड़ा झंडा जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर कारकुनान जो है बड़े चार्ज्ड हैं। नारेबाजी भी हो रही है और ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन विंग की जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो पिक्चर है वो हाथ में उठाई हुई है और वो नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं और भी मरकजी लीडरशिप यहाँ पर पहुंची है। ये मनाजर हैं जी जलसागाह के। भी जलसा कल है, लेकिन अभी से जो है वो यहाँ पर क्राउड जो है वो आना शुरू हो गया। अगर आपको इस तरफ दिखा सकें तो ये वो जानशीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लीडरशिप है, वो चार्ज क्राउड है, वो चार्ज वर्कर है जो इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। एक बड़ा झंडा उन्होंने उठाया हुआ है और साथ उन्होंने अपने माथों के ऊपर पट्टियां भी बांधी हुई हैं और बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर। अगर आपको दिखा सके तो जो डीजे बट का कंटेनर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो उसमें तराने ना हो, उसमें नगमे ना हो, उसमें अवाम का रक्स ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर डीजे बाट का जो कंटेनर है, आपको पीछे से आवाज भी आ रही होगी, यहाँ पर डीजे बाट का जो कंटेनर है वो यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर कारकुनान जो है बड़े पुरजोश हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं और ये सूरत आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको देख सके तो ये कारकुनान जो है वो डीजे बट के कंटेनर के साथ नगमों के ऊपर, पार्टी तरानों के ऊपर झूम भी रहे हैं, रक्स भी कर रहे हैं।